अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आज मैं इतने दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपना वीलॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों में इतनी ज़्यादा बिजी थी। इतने ज़्यादा हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, ज़रा भी टाइम नहीं मिला। आज इतने दिनों के बाद मैं फ्री हुई थी, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना वीलॉग शेयर किया है। सुबह 12 बजे का टाइम है जी। हम लोग आज हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि गैस का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ था, गैस सुबह की आ ही नहीं थी रही, तो इसलिए हम लोगों ने आज हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता है, हर जगह, हर सिटी, हर एरिया में यही हाल है कि गैस तो आ ही नहीं रही। और सिलेंडर भी अचानक हमारा ख़त्म हो गया, इस वजह से हम और परेशान हो गए। फिर मामा ने कहा कैसा करते हैं, हम बाहर से आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, तो वो हम लोगों ने मंगवा। फिर मैंने अपने मामा के कहने पर हसन स्वीट बेकर्स पे ऑनलाइन हलवा पूरी का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर आपको तो पता है, इसके लिए वेट करना पड़ता है। 1 घंटे तक हम लोगों ने वेट किया। अब हलवा पूरी हम लोगों की आ चुकी है, आपको नज़र भी आ रही होगी। हार्ड पार्ट में पूरियाँ पड़ी हुई हैं, साइड पे पड़ा हुआ है जग, उसमें लस्सी है। हलवा पूरी के साथ हम लोग मोस्टली लस्सी ही पीते हैं। मौसम भी बहुत ठंडा था लेकिन फिर भी, और साथ है चनों का सालन और साथ है हलवा। अब हम सब कर रहे हैं हलवा पूरी का नाश्ता, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। और हम लोग खा भी रहे हैं, आप लोगों को सारा नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन कैसे खा रहा है। आज हम लोगों ने बहुत टाइम के बाद हलवा पूरी का नाश्ता किया है, बहुत ही मज़ा आया है। मोस्टली हम लोगों ने खा खा के दिल उकता गया हुआ था, लेकिन टाइम के बाद खाएं बहुत ज़्यादा तो फिर अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। आज मौसम भी बहुत फोग वाला था और हलवा पूरी का खाने का ज़्यादा मज़ा आया। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, लेमन, खीरा और हरा धनिया, ये सब मार्केट से मेरे भाई लेके आए हैं, क्योंकि हमारा ख़त्म हो चुका था 1 हफ्ते का सामान, और अगेन ले आए हैं। हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, इस तरीके से जब ख़त्म हो जाता है अगेन मंगवा लेते हैं। और लंच का टाइम हुआ है, लेकिन हम लोगों ने आज भी लंच भी हम लोगों ने ऑर्डर पे ही मंगवाना है बाहर से, क्योंकि गैस है नहीं और सिलेंडर भी ख़त्म है। जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाई थी वो अब आ चुकी हैं। और आपको तो पता है इतनी ज़्यादा सर्दी है, सर्दी की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रही, और मैं इनको अगेन ओवन में गर्म कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरी गर्म हो गई हैं और कुछ चीज़ें मैंने ओवन में गर्म करने के लिए मैंने रखी हुई हैं। और ये सब चीज़ें जब गर्म हो जाएंगी तो इनको मैं टेबल पे मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी, और जब हम खाएंगे वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगी। और ये था हमारा आज का लंच। लंच का टाइम था और हम लोगों ने ऑर्डर पे ही ऑनलाइन मंगवा लिया था ये सारा सामान खाने के लिए। और आप लोगों को तो पता है आज गैस का बहुत ज़्यादा मसला था, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर पे ये सारा खाना मंगवाया। चिकन विंग्स मंगवाए थे, ब्रोस्ट मंगवाया था, और मलाई बोटी थी। 2 हमने सीख कबाब मंगवाए थे। साथ में है पुदीने की चटनी, और मायोनीज़ वाली सॉस है, साथ है मीठी चटनी। ये हम लोगों ने आज खाने के लिए मंगवाया था। अब हम लोगों ने लंच कर लिया है, आप लोगों ने हमें लंच करते हुए भी देखा है, और सुबह का नाश्ता करते हुए भी देखा है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर पे ही मंगवा के खाई हैं, क्योंकि गैस का मसला बहुत ज़्यादा था। और हमारा इंशाल्लाह सिलेंडर 6 बजे तक भरकर आ जाएगा, और रात का खाना मैं उसी पर ही बना के हम सब खाएंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से हम लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मजबूरी थी, हम लोगों ने खा लिया। हम लोगों ने लंच में फ़ास्ट फूड ही खाया था। फ़ास्ट फूड खाएं तो फिर दिल करता है कोक पीने को। फिर हम लोगों ने कोक पीने लगे तो मामा आ गई, और मामा ने हम लोगों की इतनी झिड़कियाँ दी। मामा कहती हैं ये कोक नहीं पीनी चाहिए, ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और कैल्शियम सारा ही ख़त्म कर देता है, खून की भी कमी हो जाती है, ये कोक से तो अवॉइड ही करनी चाहिए। फिर हमने मामा को कहा मामा हमने फ़ास्ट फूड खाया है, फिर इस वजह से कोक तो पीनी ही चाहिए ना। इतने मना करने के बावजूद फिर भी हम लोगों ने पी ही ली थी कोक। सिर्फ मैंने और मेरी सिस ने, और साथ मेरे भाई ने पी थी। छोटी सिस ने मना कर दिया था, उसने कहा था मैंने नहीं पीना, और आप लोग पियो, आप लोगों को कितना मना करती हूँ, आप लोग तो मना ही नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने कहा फास्ट फूड ना खाएं तो साथ में कोक ना पिए तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन उसने मना कर दिया था कि नहीं मैंने तो नहीं पीनी, आप लोग तो मना नहीं होते, आप लोगों का तो काम ही यही है, कुछ भी खा लो तो आप लोगों ने कोक ज़रूर पीनी होती है।
2 डेज़ हो गए थे, मामा मौसमी लेके आई थी तो हम लोगों ने इनको खाया भी नहीं था, तो ख़राब हो रहे थे। तो मामा ने कहा था आप लोग इनका जूस बना के पी लो, क्योंकि मामा के लिए हम लोग अपने घर में रोज़ रखते हैं, क्योंकि उनको बीपी का मसला है इसलिए। और मौसमी का जूस पिएं या माल्टे का जूस पिएं, ये बीपी को कंट्रोल रखता है। ये आप मौसमी खा लें या माल्टा खा लें, ये बीपी को कंट्रोल रखेगा, क्योंकि मामा के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत फ़ायदा मंद हैं। इसलिए आप लोगों में से किसी को ये मसला है आपकी मामा के साथ, तो आप लोग इनको माल्टा बहुत ज़्यादा खिलाएं, मौसमी खिलाएं, और जूस भी आप इनको बना के पिला सकते हैं। ये इनकी सेहत के लिए सही है और बीपी के लिए भी सही है। और हमने अपनी मामा की बीपी के लिए हम इनको जूस पिलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑरेंजेस भी इनको खिलाते हैं। अब 5 बजे का टाइम है जी, मैं अपनी फैमिली के लिए बनाने लगी हूँ मौसमी का जूस। और मैंने मौसमी के पीसीज काट लिए हैं और उसके बीज मैंने निकाल के लेदर रख दिए हैं। अगर मैं मौसमी में से बीज ना निकालती तो मौसमी का ऐसे ही जूस बना लेती, तो वो उसमें करवाहट आ जानी थी बीज की। और साथ में ये मेरे ऑरेंज भी पड़े हुए हैं, ये मेरे पड़े हुए थे 2-3, और मैंने इनको भी काट लिया है। अब मैं बनाऊँगी ऑरेंज और मौसमी का मिक्स जूस अपनी फैमिली के लिए। अब मैंने मौसमी का जूस बना लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च को डाल दिया है। और ये मेरी मामा की टिप्स है, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है, नमक और काली मिर्च को। मामा कहती हैं ये जूस को जल्दी हज़म कर लेता है, इसलिए इन दोनों को ज़रूर जूस में ऐड करना चाहिए। अब मैंने जूस को बना लिया है और गिलासों में भी डाल दिया है, और अब मैं अपनी फैमिली को देने लगी हूँ और ख़ुद भी साथ पीने लगी हूँ। और मामा कहती हैं मेरी कि मौसमी का जूस, कोई भी जूस पिएं, और ये स्टमक की गर्मी को दूर करता है, क्योंकि हम विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं। गैस हमारी अभी भी नहीं आई और सिलेंडर हमारा गैस वाला आ चुका है, और अब मैं सिलेंडर पे ही अंडे बॉयल करने लगी हूँ, क्योंकि हमारे घर में आए हैं गेस्ट और उनके लिए मैं बनाने लगी। अब मैंने गेस्ट के लिए सबसे पहले मैंने बॉयल किए थे अंडे। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और मुझे चाय तो वही पसंद होती है जो ऊपर इसकी वाइट वाली जाग आए, तो फिर ही चाय पीने का मज़ा आता है। और मैंने गेस्ट के लिए भी ऐसी ही बनाई है, और जो भी हमारे घर गेस्ट आता है उनके लिए चाय मैं बनाती हूँ। अब मेरी चाय इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो गई है कि सब लोगों को मेरी चाय इतनी पसंद आती है, जो भी आता है मुझे ज़रूर ये कहता है कि तुम ही चाय बना के पिलाओ। देखें जी, मेरी चाय आप लोगों को भी दिखने में बड़ी मज़े की लग रही होगी, वाकई में बहुत ही मज़े की चाय बनाती हूँ। मैं अपने मुंह खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। गैस को सर्व करने के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अंडे मैंने बॉयल करके काट लिए हैं, और बिस्किट मैंने निकाल के रख दिए हैं प्लेट में, और केक भी मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया है, नींबू भी मैंने निकाल के प्लेट में रख दी है, और चाय भी मेरी बिल्कुल तैयार है। और मैंने सारी चाय को भी मैंने कप में डाल के रख दिया है। अब मैं ये सारी चीज़ें अपने मेहमानों को मैं सर्व करूँगी, लेकिन मैं वहाँ की वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो क्या सोचेंगे कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ आते सारी, और इसलिए मैं इनकी वीडियो नहीं बना के आप लोगों को दिखा सकती। अब मैं अपने मेहमानों के लिए ये सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। अब टाइम हुआ है 7 का, और हमारे गेस्ट जा चुके हैं, और अब मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। रात के खाने में है जी मटन का आलू गोश्त, और मैं ये मटन का आलू गोश्त अपनी भाई की फरमाइश पर बना रही हूँ, और ये आज मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ मटन का आलू गोश्त। वैसे तो मैं हर सब्ज़ी और चिकन वगैरह तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम मटन का आलू गोश्त बना रही हूँ। देखे जी आज मुझसे किस तरीके का बनता है और भाई को पसंद आता है कि नहीं। अब मैंने बना लिया है मटन का मसाला, थोड़ी देर बाद मैं इसमें मैं डालूँगी आलू। और मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुमने मटन को इतना ज़्यादा गलाना है कि उसके बेशक पीसीज हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पसंद, लेकिन उसने कहा है तो मैंने ऐसे ही बनाना है। अब मैंने मटन का मसाला बना लिया है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू, और मटन और आलू को इस तरीके से मैं भूनूँगी कि इसमें मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए। मटन की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें डाला है सिरका, लेमन और दही, और इन तीनों को मैं इसलिए डालूँगी कि मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए और फिर खाने में ही मज़ा आता है। अब मैंने मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और मटन का जो आलू गोश्त का होता है शोरबा मैं रखूँगी थिक, क्योंकि मुझे भाई ने कहा था कि थिक ही रखना है इसका शोरबा, फिर खाने का मज़ा आता है, वैसे नहीं। और अल्लाह का शुक्र है और मेरा गोश्त भी गल गया है, और भाई को गला हुआ ही गोश्त पसंद है, और साथ इसका शोरबा थिक
ہو تو پھر ہی اس کو مزہ آتا ہے۔ شکر ہے آج میرے ویسے ہی بنا ہے جیسا اس نے مجھے کہا تھا۔ اب میں نے اس کو اپنے مٹن کے آلو گوشت کو رکھ دیا ہے دم پہ۔ اب میں نے مٹن کے آلو گوشت میں نے ڈال دیا ہے دھنیا، اور دیکھیں جی دھنیا ڈالنے سے اس کے اوپر آ جاتی ہے تری۔ یہ میری ماما کی ٹپس ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے جب ہم ڈالیں گے نا دھنیا تو خود بے خود اس کی تری اوپر آ جائے گی، اور آلو گوشت میں تری ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے کھانے کا، اور جب ہم کھائیں گے تو پھر اور مزہ آئے گا۔ آلو گوشت میں تری ڈالنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں ڈال دیا جائے دھنیا، پھر یہ اچھا لگتا ہے۔ اب مٹن کا آلو گوشت میرا تیار ہو چکا ہے اور میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ میرا بڑا اچھا لگے میری فیملی کو، جب وہ کھائیں گے تو تبھی ہی پتہ چلے گا، اور میری سب بہنیں میرے لیے دعا کرنا کو میری فیملی کو پسند آ جائے۔ اور میں نے فرسٹ ٹائم آج بنایا ہے مٹن کا آلو گوشت، اور روٹیاں میری ماما ہی بنائیں گی کیونکہ مجھے بنانی نہیں آتی، اور ہر ٹائپ کی میں کوکنگ کر لیتی ہوں لیکن مجھ سے روٹیاں نہیں بنتی۔ اب ٹائم ہوا ہے 8 کا، میری ہو چکی ہے۔ یہ اجوا کھجوریں ہیں اور میری پھوپھو سعودیہ سے لے کے آئی ہیں، 2 پیٹیاں لے کے آئی ہیں اجوا کھجوروں کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اور ہم لوگ تینوں سسٹر بیٹھ کے اجوا کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے پیکٹ بچوں میں بانٹنے کے لیے، اور جو 1 پیٹی ہے وہ ہم دیں گے اپنے ریلیٹیوز میں، سب کو ہم بانٹیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے سعودیہ میں یہ سب سے خاص تحفہ ہوتا ہے کھجوروں کا۔ آپ لوگوں کو یہ کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہم تینوں سسٹرز نے مل کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے ہیں غریب بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور جو ہمارے ریلیٹیوز یا نیبرز وغیرہ میں جو 1 پیکٹ بچ گیا ہے تو وہ ہم ان میں تقسیم کر دیں گے، کیونکہ پپو 2 پیٹیاں لے کے آئی تھی، اتنی زیادہ کھجوریں تھی تو ہم لوگوں نے ویسٹ تو نہیں تھی کرتی، اس سے اچھا ہے کہ غریبوں میں ریلیٹیوز نے بانٹ دی جائے۔ اب ٹائم ہوا ہے جی 11 بجے کا رات کا، اور میں اپنی فیملی کے لیے لے کے آئی ہوں بنا کے چائے، اور ساتھ میں لے کے آئی ہوں کلاکند، اور یہ کلاکند آج ہمارے گیسٹ جو آئے تھے ہمارے گھر گیسٹ وہ لے کے آئے تھے، اور ساتھ میں نے بنائی ہے چائے، اور پھر میں نے سوچا کلاکند یا چائے کے ساتھ کھائی جائے تو زیادہ مزہ آئے گا، تو پھر میں اپنی فیملی کے لیے بنائی تھی ساتھ چائے اور لے کے آئی ہوں کلاکند، اور اب ہم لوگ کلاکند کے ساتھ چائے پئیں گے اور ساتھ ہم انجوائے کریں گے۔ آپ بھی میری بہنیں آپ لوگوں کا دل کر رہا ہے تو میرے ساتھ آ کے پی لیں چائے اور کلاکند بھی ساتھ کھا لیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا کس کا بھی دل کر رہا ہے تو میرے ساتھ آ کے شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اس طریقے سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری بہنیں میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔